मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच भोजन में फाइबर की उपयोगिता और इसके फायदे पर हम अपना विचार आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। विशेषज्ञों की राय है मित्रों कि जो व्यक्ति भोजन में 20 ग्राम से ज़्यादा फाइबर का उपयोग करता है उसे दिल की दौरा पड़ने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन जो लोग 20 ग्राम से कम भोजन में फाइबर लेते हैं उनका दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक होती है। अतः मित्रों, यह सर्वविदित है कि भोजन में फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और भोजन में फाइबर को जोड़ने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो सहजन, सोया, मेथी, पालक, आंवला, प्याज, लहसुन, अदरक आदि फाइबर से युक्त होते हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिसमें फाइबर, और अगर कहा जाए तो हरी सब्जियां मैक्सिमम हैं जिनमें फाइबर की उपस्थिति रहती है, तो इनका प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। ये सेहत के लिए तो फायदेमंद है ही, शरीर के किसी भी प्रकार की व्याधियों के लिए हरी साग सब्जियां, फल, ये सब काफ़ी उपयोगी होते हैं। मित्रों, चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि से ग्रस्त रोगियों के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी इसका उपयोग हितकारी है। मित्रों, जब हम फाइबर लेते हैं तो हमारी आंतें साफ होती हैं, हमारा ब्लड का जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो निकल जाता है और फाइबर के चलते पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। बॉडी डिटॉक्स होकर के यूरिन के माध्यम से एवं मल के विसर्जन के माध्यम से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। अतः फाइबर की उपयोगिता मित्रों किसी से छुपी हुई नहीं है। फाइबर का उपयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। और अगर फाइबर को हम जूस के रूप में, जैसे ग्रीन लीव्स के पत्तियों के जूस के रूप में करें तो ये और भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे पालक के पत्तियाँ, उसमें आंवला का जूस मिला करके, अदरक मिला करके, पुदीना और धनिया पत्ता, मीठी नीम वगैरह का जूस अगर हम पिए तो यह काफ़ी फायदेमंद साबित होता है और बॉडी को निश्चित तौर पर डिटॉक्स हो जाता है। हाँ, इसका प्रयोग बीच बीच में 40 दिन करें फिर छोड़ दें, फिर 40 दिन करें फिर छोड़ दें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अपने प्रकृति के अनुकूल ग्रीन वेज या ग्रीन लीव्स का प्रयोग करें और उससे टेस्टी बनाने के लिए उसमें पुरानी गुड़ या चाट मसाला, सेंधा नमक, काला नमक आप मिला करके यूज़ कर सकते हैं। और विशेष करके पेठा और लौकी का जूस भी आप, ये भी जो है बॉडी को डिटॉक्स करता है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मित्रों, अजवाइन और इसबगोल भी है जो फाइबर का अच्छा स्रोत है, और इसका भी नियमित अगर हम प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर अजवाइन और इसबगोल भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, दिल के दौरे को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके प्रयोग करने से पेट भी साफ रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। अजवाइन से 90% तक कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, इसबगोल भी अच्छा होता है और इनका प्रयोग करने से गैस और कॉन्स्टिपेशन में भी राहत होती है मित्रों। अतः इसका प्रयोग आप अवश्य करें। रक्त में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनके सेवन से बाहर आ जाते हैं और ब्लड बिल्कुल प्योर हो जाता है। कहा गया है कि इसबगोल का रोज़ाना सेवन करना चाहिए, यह भी दिल के दौरों को कम करने में मदद मिलता है। रात्रि के समय में इसबगोल 1 गिलास पानी में घोल लें, घोल करके अपने स्वादानुसार आप गुड़ वगैरह डाल करके इसको पी लें खाना खाने के पश्चात, तो ये इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव होता है। इसबगोल का रोज़ सेवन करना दिल के दौरे को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को 15 से 20% तक कम किया जा सकता है अगर आप मात्र इसबगोल का ही सेवन करते हैं तो। मित्रों, मांसाहार हमारी प्रकृति के विपरीत है। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मांसाहार का प्रयोग करने से हमारे शरीर में
हमारी रक्त जो है दूषित होती है, पचने में भी बहुत दिक्कत होता है। और मांसाहार के चलते तेल और घी का ज़्यादा हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। यह भी जो है दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर का एक माध्यम हो जाता है। अतः इसका भी आप प्रयोग ना करें तो अच्छा है। वैसे भी विशेषज्ञ का मानना है कि मांसाहार जो है अच्छी चीज़ नहीं है, और न तो यह पेटों के लिए अच्छी है, न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आंतों पर भी इसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसका भक्षण नहीं करें। हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति के धर्म गुरु हुए हैं, उपदेशक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी भी मांसाहार को सपोर्ट नहीं किया है, कभी भी मांसाहार का सेवन करने का निर्देश भी नहीं दिया है। तो मांसाहार का प्रयोग ना करें। हमारे ऋषि मनीषी ने करुणा, सद्भाव, अहिंसा का ही पाठ हमें पढ़ाया है। इसीलिए अहिंसा ही परमो धर्म का उपदेश हमें मिला है, इसको हम लोग मानते हैं। हमारे धर्म गुरु को भी निर्देश है कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो हम हिंसा न करें, मांसाहार को त्याग दें। ब्रिटेन वगैरह में, यूरोपियन कंट्री में लोग मांसाहार छोड़ करके शाकाहार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और हम लोग जो है उल्टा चाल चल रहे हैं। हमें देख करके वो लोग शिक्षा लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम मांसाहार को ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। सुपाच्य एवं संतुलित आहार ही हमें लेना चाहिए, जो हमें स्वस्थ बना सकते हैं। अपनी क्षमता, अपने शरीर के पोषक तत्वों को युक्त और सुपाच्य जो भोजन है उसका ही सेवन करना चाहिए। फल फूल का सेवन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गाय का घी जो है शरीर के लिए वात रोग नाशक होता है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने फाइबर की उपयोगिता को बताया। और सबसे मुख्य विषय यह है कि पेट को क्लीन रखें। आप किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करवा रहे हो मित्रों, पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आवश्यकता हो तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी चूर्ण आती हैं, जिसमें कब्जहर है, त्रिफला चूर्ण है, पंचकार चूर्ण है। रात्रि के समय आप इसबगोल के साथ मिक्स करके भी इसको ले सकते हैं। आज इनका जो फंक्शन है, इसबगोल के साथ जब हम किसी चीज़ को मिक्स कर देते हैं तो आंत में वो जा करके वो चिपकता नहीं है, बल्कि आंत के गंदगी को अपने में चिपका करके बाहर निकाल देता है। तो आंत स्वच्छ हो जाता है। मित्रों, कहा गया है कि आंतों के अंदर में करोड़ों अरबों ऐसे सेल्स हैं जो कि मल से ढके हुए रहते हैं, और उनका सक्रिय रहना जरूरी है। और मित्रों, आंतों में जो गुड बैक्टीरिया है उनको भी जीवित करने के लिए हम जो है शाक सब्जी और इससे संबंधित ग्रीन जूस, फ्रूट्स का सेवन करें, जिससे वो उत्साहित होते हैं। मित्रों, जब रात को सो करके जब हम उठते हैं तो आंतों में गुड जो बैक्टीरिया है वो वेट करता है कि हमारा मालिक हमको क्या दे रहा है। और जब हम उसे चाय देते हैं, गरम गरम चाय दे देते हैं, तो व्याकुल हो जाता है। उसकी क्रियाशीलता की क्षमता घट जाती है। इसलिए अपने पेट के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया है उसको जीवित रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए हम ग्रीन जूस का ही प्रयोग करें। तो मित्रों, आप इस कंटेंट को कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और मित्रों, इसको फॉलो करें, क्योंकि देखिए कोई भी किसी भी चीज़ को सुन लेने से नहीं होता है, उसको अपनाने से होता है। हमने ये जितनी भी बातें बताई, एक बार आप अपना करके देखिए, ज़्यादा नहीं, 21 दिन के लिए देखिए, 1 महीने के लिए करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट करके दीजिए, भेजिए। अगर कमेंट में अगर आप जो आपको फ़ायदा नहीं होता है वो भी लिख करके भेजिए। हो सकता है कि मैन टू मैन वैरी करता है, किसी को फ़ायदा ना भी करता हो। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बातें सुनने में या देखने को नहीं मिली है कि हमने जिस डाइट के बारे में या जिस फाइबर के बारे में या जिस चीज़ के भी बारे में हमने बताया है उसका रिजल्ट नहीं मिला हो। अतः मित्रों, आप कृपया कमेंट करके हमें बताएं। और अगर जिस विषय पर आप चाहते हैं हम उस विषय पर कंटेंट बना करके आपको भेज देंगे। जिस बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं आप कृपया कमेंट में लिखें, मैं उस पर जो है आपको कंटेंट बना करके आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। और यकीन माने मित्रों कि इन सबों को करने के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर आप उसमें थोड़ा सा उत्साह दिखाते हैं कमेंट करके या सब्सक्राइब करके या लाइक करके, तो हमें मोटिवेशन मिलता है मित्रों।
इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट जरूर करें, गुड हो या बैड हो आप कीजिए। आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद मित्रों।